नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाई वाई समर्पण पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे रेशियो को आगे अपने करते हैं कंटिन्यू। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्या कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात है तो क्या ज्ञात करना है आपको 3x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस वाई, ये ज्ञात करके बताना है। यानी इन दोनों का आपको रेशियो ज्ञात करके बताना है। रेशियो ज्ञात करने के लिए आपको x और y की देखो वैल्यू चाहिए। x और y का मान यहाँ पे पुटअप करो और इसका आंसर निकाल दो। अब बात रहेगी कि x और y का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे x और y का अनुपात आपको दे रखा, मान तो नहीं दे रखा पर इनका आपको अनुपात दे रखा है। जब इसको आप अनुपात से बाहर निकालोगे तो ये तो बनेगा 5k और ये बनेगा 6k। तो यहाँ पर आप रखोगे, यहाँ पर आप इनको रखोगे तो आगे जाके दोनों तरफ क्या आएगा और k कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, x का मान 5 ही मान लो और y का मान 6 मान लो। तो जो अनुपात दे रखा है वो इसका मान मान लो आप यहाँ पे, क्योंकि जब ये अनुपात में आपको दे रखा है, वापस अनुपात ही ज्ञात करना हो तब आप डायरेक्ट मान मान के इसको रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखो तो कितना होगा 3 इंटू 5 माइनस वाई की वैल्यू 6 अनुपात 2x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 6, इतना हो गया। देखो 5 इंटू 3 कितना बनेगा 15 माइनस हो गया 6 अनुपात 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। 15 से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो इसका जो आएगा अनुपात वो होगा 9 अनुपात 16। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 दे रखा है, बी और सी का जो अनुपात है वो 4 अनुपात 5 दे रखा है। फिर आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी से आपको याद करके बताना है। अनुपात दे रखा, वापस अनुपात ही पूछ रहा है तो आपको ए की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे बी की और यहाँ पे बी और सी की वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या बनेगी वो आपको निकालें। अगर देखो यहाँ पे देखो ये दे रखा आपको ए अनुपात बी बराबर तो दे रखा है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी आपको दे रखा है कितना 4 अनुपात 5। अब मामला है बी की वैल्यू का, यहाँ पे b की वैल्यू 3 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी 4। समस्या हो रही है कि 3 माना जाए ये 4। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सतत अनुपात निकालना बताया था कि सतत अनुपात कैसे निकाला जाता है, कि b की वैल्यू को बराबर कैसे की जाती है। तो यहाँ पे इनका आप सतत अनुपात निकाल दो, यानी आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। और ये हम कैसे निकालते हैं, a के लिए इन दोनों को गुणा कर दो 4 इंटू 2 8, सी के लिए इनको गुणा कर दो लास्ट वालों को 5 3 15 और बीच वाले बी के लिए इनको आप तिरछा गुणा कर दो, कितना हो गया 4 3 12। अब यहां से ए की वैल्यू 8 रख दो, बी की वैल्यू 12 रख दो, सी की वैल्यू कितनी रख दो आप 15। ए की वैल्यू 8 रखता हो तो ये कितना होगा 8 का स्क्वायर अनुपात बी की वैल्यू 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा अनुपात बी इंटू सी, बी कितना है 12 इंटू सी कितना है 15। 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 64, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 15 कितना होगा 180, 12 इंटू 15 कितना होगा 180। अब इसको आप काट दो, कितने से कट सकता है भाई, ये 4 से कट जाएगा 16 चौका 64, 4 से काटो ये कितना होगा 4 3 12, 6 चौका 24, 36 बार कटेगा। 4 से इसको काट दो कितनी बार जाएगा, 2 से काटो 90, फिर 2 से काटो कितना 45, क्या आप कटेगा। और देखो एक सम आ रहा है विषम, दोनों अलग अलग होना, एक बार सम एक बार विषम, तो समझ आया करो आप बात को कि ये नहीं कटने वाला है। तो कितना होगा 16 अनुपात 36 अनुपात 45। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो ज्ञात क्या करके बताना है आपको, b प्लस सी बटा ए अनुपात सी प्लस ए बटा बी अनुपात
ए प्लस बी बटा सी, ये याद करके बता। एकदम सिंपल है। ए बी सी का सतत अनुपात अब की बार आपको खुद ही दे रखा है और डायरेक्ट यहाँ से ए बी और सी का ये अनुपात यहाँ पे आपको रखना है। ये देखो वापस अनुपात पूछ रहा तभी आप डायरेक्ट रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते हो। तो ध्यान रखना भाई, वापस अनुपात दे रखो और वापस अनुपात ही पूछे उस कंडीशन में ही रखना है आपको। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 5 बटा ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 2 अनुपात सी की वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी 2 बटा बी की वैल्यू कितनी होगी 3 अनुपात ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू कितनी होगी 3 बटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये देखो 5 और 3 कितना 8, 8 बटा 2 अनुपात ये कितना 7 बटा 3 अनुपात और वो कितना होगा 5 बटा 5, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे काट दो इसको, 2 से ये कटेगा कितनी बार 4 बार, यहां पे ये नहीं कटा तो ऐसा का ऐसा रहेगा 7 बटा 3, यहां पे ये कट रहा है 5 से 5 कैंसिल आउट कितना आएगा 1, ये अनुपात था भाई यहाँ पे 4 अनुपात 7 बटा 3 अनुपात 1। पर ध्यान रखना अनुपात में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आती, भिन्न नहीं आती है, तो आपको इस भिन्न को हटाना पड़ेगा। और भिन्न को हटाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसके बट्टे में आप 1 मान लो, इसके बट्टे में 1 मान लो, 1 बट्टे में 3 बट्टे में 1। तो जो बट्टे में पड़ा है, जो हर में पड़ा है, जो डिनोमिनेटर में पड़ा है, उसका आपको एलसीएम लेना और एलसीएम से आपको गुणा करना है। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 से आप इसको भी गुणा कर दो, इसको भी गुणा कर दो और इसको भी गुणा कर दो। जो बट्टे में पड़ा है उसका आपको एलसीएम लेना और उस एलसीएम से गुणा करना है। तो देखो 3 से ये गुणा होगा, 4 3 कितना होगा 12, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा कितना बचेगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 12 अनुपात 7 अनुपात 3 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे केवल बट्टे में 3 था ना, इस 3 को इधर गुणा कर दो, इधर गुणा कर दो, यहाँ से 3 को हटा दो, आंसर आ जाएगा 12 अनुपात 7 अनुपात 3। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा आपको 4 अनुपात 9 दे रखा आपको, यहाँ पे कितना दे रखा है 4 अनुपात 9, और ए अनुपात सी है वो आपको दे रखा है कितना 2 अनुपात 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी पूछ रहा है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, मैं गारंटी लेता हूं कि 90% की इसका आंसर गलत आएगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो आदत है वो समझने से ज़्यादा रटने पे विश्वास करते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 90% का गलत आएगा। भले आप वीडियो को पॉज करके देख लो, उसके बाद में जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे आप मैच करवाना। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होगा, एक बार आप खुद करने की इसको कोशिश करना, ताकि आपको भी पता चले कि आपने अब तक कितना सीखा है। और ये वो भी बंदा कर सकता है कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है, जो इससे पहले वाला वीडियो वो ध्यान से सुना है, ठीक है, वही बंदा है ना इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। अब कहोगे तो आंसर ऐसे आ रहे होंगे, देखो ए प्लस बी 4 और 9 कितना 13, और ए प्लस सी, ए कितना है 4 और यहाँ पे सी कितना है 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, 13 अनुपात 7 आ रहा है, जबकि वो गलत है। और भी कई तरीके से आंसर आएंगे वो गलत आएंगे। अब सही आंसर देखो कैसे आएगा इसका। देखो ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना 4 अनुपात 9, ए अनुपात सी है वो आपको दे रखा है कितना 2 अनुपात 3, ये हो गया 2 अनुपात 3। अब यहां से आपको निकालना सतत अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको डायरेक्ट सतत अनुपात निकालना। और कई क्या करेंगे इसको जल्दीबाजी के अंदर, हाँ चलो एक के लिए ये बताया हुआ है कितना 4 × 2 8, सी के लिए इनका हो जाएगा कितना 9 3 27, और बीच वाले के लिए ये आ जाएगा कितना 11, और फिर ए प्लस बी यहाँ पे रख देंगे और ए प्लस सी यहाँ पे रख देंगे और आंसर निकाल देंगे, और ये गलत हो जाएगा। ऐसे कतई नहीं होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी, मैंने कहा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे यदि बी है तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पे है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए। यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों जगह सेम है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे बी पड़ा है, यहाँ पे ए पड़ा है। अब देखो सेम आपको यहाँ पे बनाना है, तो कैसे करोगे भाई,
ए अनुपात बी को आपको क्या करना है, बी अनुपात ए करना है, बी अनुपात ए करना है। यहां पे इसको यहां पे करना आपको बी अनुपात ए। तो ये था अपने पास 4:9 और ये था 2:3। तो इसको आप बी अनुपात ए करो तो ये होगा बी अनुपात ए। अगर इसको आप उल्टा कर रहे हो तो ये भी उल्टा होगा, 4 की जगह कितना 9, 9 की जगह कितना आएगा 4, और ये ऐसा का ऐसा चलेगा। अब इसको भी यदि वापस उल्टा कर रहे हो तो बात वही होगी। तो ये कितना होगा, ए अनुपात सी बराबर कितना 2:3। अब देखो यहां पर और यहां पर देखो सेम है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को आप करो, अब गलती नहीं होगी। फिर भी कईयों के तो गलती होगी क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि आदत से लाचार है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, मैंने कहा यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करो। आप यहां से स्टार्ट करो, कितना है बी है अनुपात, उसके बाद में ए आएगा, उसके बाद में अनुपात क्या आएगा सी आएगा, ऐसे करना है। डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकालना, आपको यहां से स्टार्ट करना, ए फिर सी होगा। तो बी के लिए क्या करना है, इन दोनों का गुणा, 9 दूनी 18, नीचे दिख रहा है। और लास्ट वाले सी के लिए कितना हो जाएगा भाई 12, और यहां पे बीच वाले के लिए भाई इनको तो आपस में गुणा कर दो। लास्ट वाले के लिए बी के लिए इन दोनों का गुणा, लास्ट वाले सी के लिए इन दोनों का गुणा, और बीच वाले के लिए इनका ऐसे तिरछा गुणा, कितना हो गया 4 दूनी 8। काट के आप छोटा कर दो काट के आप छोटा करो, कितना होगा कटेगा, ये देखो 2 से कटेगा 9 बार, 2 से ये कटेगा कितना 4, और 2 से ये कटेगा कितना आएगा 6। तो यानी ये बी अनुपात ए अनुपात सी कितना होगा 9:4:6। आपको ज्ञात करना है ये ए प्लस बी, ए कितना है 4 प्लस बी कितना है 9। देखो यहां पर भी हमारी गलती होती है, माइंड के अंदर ए बी सी चल रहा होता है तो फिर अपने ए को यहां से बी को और सी को ऐसे उठाते हैं। ए कितना है यहाँ पे 4, सी कितना है यहाँ पे 6, 9 4 कितना हो गया 13, और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। तो ये अनुपात होगा 13:10। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करके हमें बताना है। यानी हमें ज्ञात करना है x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो x अनुपात y अनुपात z हम जब भी निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास एक तो ये x अनुपात y और y अनुपात z होना चाहिए, तभी तो हम देखो x अनुपात y और y अनुपात z होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे x अनुपात y अनुपात z। तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कि x अनुपात y और y अनुपात z है क्या हमारे पास? तो वो आप लेके आओ कि वो कैसे आएगा, x अनुपात y और y अनुपात z कैसे निकलेगा। ध्यान देना यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये पड़ा, इससे तो आप निकाल दो x अनुपात y। देखो ये y है इधर गुणा में, इधर आएगा बट्टे में, तो क्या बनेगा x बट्टा y बराबर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा x अनुपात y, बाय x बट्टा y को मैं क्या लिख सकता हूँ, x अनुपात y लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। यहां पे ये जो पड़ा है ना, इससे आप निकाल दो y अनुपात z निकाल दो, तो ये z है वो इधर आएगा, तो क्या होगा y बट्टा z बराबर होगा 1/2। देखो z और यहाँ पे 2 में फर्क समझना, आप काट मत देना भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 2 नहीं है, एक z है और एक क्या है 2। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा y अनुपात z बराबर क्या होगा 1/2। इसको आप उठा के इधर लाओ, इसके नीचे लेके आओ, ऐसे बात नहीं बनेगी इसकी। तो ये हो गया y अनुपात z बराबर होगा 1/2। सतत अनुपात चाहिए आपको, x अनुपात y अनुपात z। x के लिए इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ये हो गया एक। लास्ट वाले के लिए इनको आपस में गुणा कर दो, तो 3 × 2 कितना होगा 6। बीच वाले के लिए इनका तिरछा गुणा, 3 × 1 कितना होगा 3। तो जो x अनुपात y अनुपात z जो बनेगा वो कितना होगा मेरे पास 1/3/6 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपको दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तब आपको ज्ञात करके क्या बताना, ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात सी बट्टा ए, ये अनुपात क्या होगा ज्ञात करके बताना। यानी यहाँ पे आपको है ना ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है, केवल वैल्यू है नहीं पर अनुपात आपको दे रखा, अनुपात दे रखा वापस अनुपात पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप रख सकते हो, अनुपात दे वापस अनुपात ही पूछे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तो ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ए की वैल्यू रख दो, ए की जगह कितना हो जाएगा 2, बी का कितना हो जाएगा 3, अनुपात बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, अनुपात सी का हो जाएगा 4, अनुपात बट्टे में कितना आ जाएगा 2। ये अब देखो ये जो रेशियो आ रहा है, जो अनुपात आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, और मैंने आपको बता रखा है अनुपात कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं होता है, तो आपको ये भिन्न हटानी पड़ेगी। और भिन्न कैसे हटाई जाती है कि जो बट्टे वाला होता है ना उसका आप एलसीएम लो और एलसीएम को सभी अनुपातों से गुणा कर दो। 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 8 नहीं होगा 12 हो जाएगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 4 से 2 से नहीं कटता है तो 12 हो जाएगा। तो 2/3 को भी 12 से गुणा कर दो, 3/4 है इसको भी आप 12 से गुणा कर दो, और 4/2 है इसको भी आप 12 से गुणा। मैंने क्या किया है यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ 2 3 4, ये मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आ रहा था मेरे पास 12। 2 3 4, 2 3 4 क्यों लिया मैंने, क्योंकि बट्टे में देखो 2 पड़ा है 3 पड़ा है 4 पड़ा है तो इसका मैंने एलसीएम लिया। तो एलसीएम 2 3 4 का लेना वो कितना होगा 12, 12 को मैंने तीनों से गुणा कर दिया। 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 4 × 2 कितना हो जाएगा मेरा 8, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 8:9:24। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 6:15 को सरल रूप में प्रकट करो। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करवाने का वैसे कोई मतलब नहीं है इन क्वेश्चनों को। फिर भी कई बार एग्जाम के अंदर जो गरीब परीक्षाएं होती है ना वो कई बार ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेती है, इसलिए करवा रहा हूं। तो देखो 6:15 को सरल रूप में प्रकट करना है, तो सरल रूप के अंदर प्रकट करना है। सरल रूप का मतलब है कि यहाँ पे इसको है ना आप काट के छोटा कर दो, जितना ये छोटा हो सकता है ना उतना छोटा कर दो, बस वही सरल रूप है। तो ये देखो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 2 से तो कट ही नहीं सकता भाई, 15 कटता है क्या, नहीं कटता, तो फिर क्यों काट रहे हो आप। 3 से कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो ये सरल रूप। अब देखो अब क्या आगे और कट रहा है क्या, 2 से ये करता पर वो नहीं कटता, 5 से वो करता पर ये नहीं करता, तो इसलिए आगे नहीं कट रहा है, एकदम सरल हो गया, एकदम सरल रूप आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2:5 हो जाएगा इसका आंसर। तो कई बार पूछा जाता है जैसे आर्मी हो गए, ठीक है, कोई जीडी का एग्जाम हो, तो ऐसे एग्जामों के अंदर है ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और कई बार हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। ये नाम आता है ना सरल रूप में प्रकट करो, तब हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या पता कौन सा रूप पूछ रहे हैं यहाँ पे, हमने तो रूप एक ही देखा है, ठीक है, इसलिए। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका योग 560 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करके बताओ। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्याएं दे रखी है, मैंने मान ली दो संख्याएं ए और बी है, जिनका अनुपात आपको 3:4 आपको दे रखा है और इनका आपको योग दे रखा। पहले तो मैं अक्स के तरीके से करवा देता हूं कि अक्स मान के कैसे करोगे। इनको आप अनुपात से बाहर निकालो, ये कितना बनेगा 3x और ये कितना बनेगा 4x। यानी मेरे पास दो संख्या है, वो कौन सी है, एक तो 3x है और एक कितना है 4x। अब इनका आपको क्या दे रखा है, योग बराबर दे रखा है, तो प्रश्न अनुसार आप योग बराबर कर दो। तो योग क्या होगा 3x प्लस 4x, ये दोनों का योग, और योग कितना है 560। 3x और 4x कितना हो गया 7x, 7x बराबर कितना होगा 560। तो x बराबर कितना होगा
560 और बट्टे में कितना चलेगा 7, 7 से कटेगा 8 टू 7 56, 8 बार 7 में पड़ा है 0, यानी अक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है 80। अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 है। अब देखो बड़ी संख्या पूछ रहा है, 3 और 4 में से बड़ी कौन सी होगी भाई, 3x और 4x में से बड़ी कौन सी है 4x, तो जो बड़ी संख्या वो कितना हो जाएगा 4x, तो 4 इंटू अक्स की वैल्यू कितनी है 80, तो 80 रख दो, 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा 320। ये तरीका तो है आप अक्स मान के बेसिक से कर सकते हो। डायरेक्ट रेशियो की अगर बात करें तो डायरेक्ट आप कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूं। आप देखो डायरेक्ट कैसे करोगे कि देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 3 और 4, यानी पहली संख्या वो 3 भाग होगी, दूसरी संख्या वो कितनी होगी 4 भाग, टोटल कितना भाग हो गया भाई 7, टोटल हो गया 7 और टोटल दोनों का योग कितना है 560, तो 7 बराबर 560, तो 1 बराबर कितना होगा 80 भाई, 7 बराबर कितना 560, तो 1 बराबर कितना होगा 80, क्योंकि 7 से आप डिवाइड करो तो कितना आएगा 80, 1 भाग 80। और आपसे क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका अनुपात छोटा है वो छोटी होगी। तो यहां पे देखो 1 बराबर 80 है, तो 4 बराबर कितना 80 इंटू 4, भाई 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 320। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पे कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट है ना, योग दे रखा है ना आपको, तो दोनों का योग कर दो, ये 3 भाग है, ये 4 भाग, टोटल कितने 7 भाग, दोनों का योग 7 भाग यानी 7 यूनिट है, 7 भाग का मतलब 7 यूनिट, ये यूनिट में चल रहा है। 7 यूनिट की वैल्यू 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 320। सिंपल आप मौखिक भी कर सकते हो, कहीं पर भी आपको अक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो और कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, ठीक है। आपको इन दोनों में से एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ सकता है, भाई पहली संख्या देके आपको दूसरी पूछ सकता है, दूसरी देके आपको पहली पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन दोनों का अंतर पूछ सकता है आपसे, अंतर कितना है, यहाँ पे देखो 3 और 4 में अंतर कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 80, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा 80। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। और देखो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, यहां से वो आपको अंतर देके पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछ सकता है, दोनों का योग पूछ सकता है, अंतर देकर भी ये पूछ सकता है, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 54 हो तो संख्या ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आसान भी है, पर थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अब की बार डायरेक्ट आप इनका अनुपात वे यूनिट लेके करते हो तो हो सकता है गलत हो जाए, अक्स लेके कर लेना इस क्वेश्चन को। तो आप देखो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 2:3, संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो यहाँ पे आप देखो संख्या क्या बनेगी, ये हो जाएगी 2x और ये हो जाएगी 3x, संख्या हो गई 2x और 3x। अब आपको क्या चीज दे रखी है, अगर इनका योगफल दे रखा हो तो आप योगफल बराबर कर दो, अगर इनका आपको अंतर दे रखा तो अंतर बराबर कर दो, और इनका यदि गुणनफल दे रखा तो गुणनफल बराबर कर दो। आपको दे रखा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल दे रखा है तो ये कितना होगा भाई, देखो 2x और 3x ये हो गया दोनों का गुणनफल। भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, इनका गुणनफल कितना है 54, तो बराबर कर दो 54। 2 इंटू 3 कितना होगा 6, अक्स इंटू अक्स कितना होगा अक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 54, तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 54/6, 6 से ये जाएगा कितनी बार कटेगा भाई 9 बार। अक्स स्क्वायर बराबर यदि 9 है, अक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो अक्स बराबर कितना होगा मेरा 3 हो जाएगा, यानी अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 3 आ रही है, अक्स की वैल्यू 3। तो यहां पे रख दो अक्स की वैल्यू, 2 इंटू अक्स की वैल्यू कितनी 3, तो ये कितना हो जाएगा 6। यहां पे रख दो 3 इंटू अक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 9।
तो ये हो गया कितना 6 और 9। एक चीज और आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है ना उन सबको आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शनों से करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले आप इनको बेसिक से करना सीखो। तो देखो ऑप्शन से आप कैसे करोगे भाई, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो पहले आपको चेक करना है कि इनका जो गुणनफल है वो 54 किस में आ रहा है। जिस चीज का 54 गुणनफल आ रहा है ना वो हो सकता है आंसर, ठीक है। मान लो आपके ए और बी है, 2 ऑप्शन है, उनका गुणनफल 54 आ रहा है, 2 का नहीं आ रहा, तो सी और डी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल। अब 2 का आपको गुणनफल 54 आ रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि उन दोनों में से उन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 किसका आ रहा है। अब उन दोनों में से केवल एक ही नंबर होगा जिसका अनुपात 2:3 आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसका गुणनफल 54 आए और अनुपात भी कितना निकल के आए 2:3, वही आपका राइट आंसर होगा। तो उससे आप ऑप्शन से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। देख लो, आप गुणा करके देखो, 9 × 6 कितना 54, अनुपात निकलो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, देखो कितना आ रहा है 2:3, गुणनफल 54, अनुपात 2:3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। चलो आज के लिए अपने इसको इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।